विषयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में भी बहुत सा भ्रमात्मक वातावरण फैला हुआ है। उस भ्रम को दूर करने के लिए आज उस घटना से आप तक पहुंचा रहा हूं। सावधान होकर सुनिएगा, मन को एकाग्र करिएगा, क्योंकि जब हम घटनाओं में ओरिजिनल पे नहीं पहुंच पाते, उसकी असलियत पे नहीं पहुंच पाते, तो हम कहीं ना कहीं उसके गलत अर्थ में पहुंच जाते हैं। आ रहा है आपका रक्षाबंधन का पर्व, जिसके आपने कई भ्रम पाल रखे हैं। कुछ लोग इसे भाई बहन का पर्व मानते हैं, अन्य दर्शन इसको अलग ढंग से देखता है, लेकिन जैन दर्शन के यहाँ पर्व एक अलग रूप में है। कर्म सिद्धांत के साथ साथ इसके आपको इस घटना से जोड़ूंगा, आपके कहीं अंदर के भ्रम मिटाऊंगा। आज आपसे कुछ उसकी भी चर्चा करने का मन है। जो लोग कहते हैं कृपा रुकी हुई है, तो कृपा की भी चर्चा होगी। कृपा कैसे बरसती है, कृपा कहाँ रुकी हुई है, तो कुछ इन विषयों को आज आपसे चर्चा का विषय बनाता हूँ। चलिए सर्वप्रथम आपको उज्जैनी नगर में पुनः एक बार, क्योंकि उज्जैनी नगर अपने इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अपर नाम अवंतिका है। ये वही जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है, जहाँ पर ऐरावत, भारत और ऐरावत दो क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसी के भरत क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत क्षेत्र में 6 खंडों में एक आर्यखंड है। आर्यखंड में तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। उन्हीं मनुष्यनाथ भगवान को जब मैंने याद किया, आपने देखा होगा मैंने आज मनुष्यनाथ भगवान का जयकारा इसीलिए लगाया है, क्योंकि भगवान मनुष्यनाथ भगवान के श्री चरणों से ये घटना जुड़ी हुई है। ये उनके काल में घटित घटना मानी जाती है। एक श्री वर्मा नाम का वहाँ राजा हुआ, जो कि मनुष्यनाथ भगवान के काल में उस उज्जैनी नगरी, जिसका नाम अवंतिका अपर नाम माना जाता है, राजा धर्मात्मा था। लेकिन जिसका मंत्री गड़बड़ हो, वहां पर धर्मात्मा राजा भी क्या करेगा, क्योंकि राजा के नेत्र मंत्री हुआ करते हैं, राजा के अपने नेत्र नहीं होते। क्या कह रहा हूं, राजा का अपना कोई नेत्र नहीं होता, राजा तो अपने आप में होता है। उसके मंत्री उसके नेत्र हुआ करते हैं। उसके 4 मंत्री प्रसिद्ध थे। एक का नाम था बलि, नमुच, बृहस्पति और शुक्र। इसका अपर नाम प्रहलाद भी था, उसे शुक्र भी बोला करते थे। ये 4 मंत्री हुए। ये चारों मंत्री धर्म से द्वेष रखते थे, जिसमें बलि मुख्य था। आपको वहां ले चल रहा हूं, आप अपने आप को मानसिकता में जोड़ते चलिए। जब चारों मंत्री ही धर्मात्मा ना हो, तो राजा का अंतरंग धर्म फिर कहीं ना कहीं डामाडोल होने लगता है। संयोग से कभी कभी ऐसे पुण्य जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे पुण्यात्माओं के प्रभाव से भी साधुओं का आगमन होता है। भले ही बलि और ये इत्यादि धर्मात्मा नहीं थे, लेकिन वहां की जनता धर्मात्मा थी। और विशेष तौर से दिगंबर आमना में मायने वाले वो काफी धर्मात्मा। उज्जैन नगर तो अपने आप के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन उज्जैन कुछ चीजों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, वो आपको आगे खोल रहा हूं। जब वह
700 मुनियों का आगमन हुआ। 700 मुनि, अकंपनाचार आदि 700 मुनि उस नगर में प्रवेश कर ही रहे थे। फिर प्रवेश करते ही अकंपनाचार मुनि जो अवधि ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान क्या होता है बहुत से लोग का थोड़ा विषय हो तो बता देता हूँ, उसको भी समझ लीजिए। अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जो आत्मा से डायरेक्ट जानता है। जैसे हम मृति शुद्ध ज्ञान से जानते हैं तो कैसे जानते हैं? आंखों से, कानों से सुनकर जानते हैं। तब हमारा मति ज्ञान उसको मीडियम बनाता है अपने पांचों इंद्रियों को। जैसे हम चखते हैं तो मीठा है जान लेते हैं, नाक से सूंघते हैं तो जान लेते हैं, आँख से देखते हैं तो जान लेते हैं, कान से सुनते हैं। तो हमारा ये मति श्रुत ज्ञान इसमें मीडियम बनता है हमारी इंद्रियां। लेकिन अवधि ज्ञान डायरेक्ट जानता है। कैसे? आत्मा से पुद्गल परमाणुओं को, द्रव्य क्षेत्रकार को लेकर वो जानता है, उसका नाम अवधि ज्ञान होता है जो आत्मा से डायरेक्ट होता है। जैसे मैं चश्मा लगा लूँ तो चश्मा मीडियम बन जाएगा, लेकिन चश्मा जिनको नहीं लगता उनको डायरेक्ट जानती है। ऐसे ही है ना, हो गया ना आपके लिए। ऐसे ही आत्मा डायरेक्ट जब जानने लग जाए उसे अवधि ज्ञान की। तो उन्हें डायरेक्ट जानने का ऐसा ज्ञान प्राप्त था। उन मुनि महाराज ने ये जाना अवधि ज्ञान से कि यहाँ का राजा तो ठीक है, लेकिन यहाँ के मंत्री धर्मात्मा नहीं है। जब मंत्री धर्मात्मा नहीं है तो राजा के मन को ही आगे पीछे करके कहीं संकट उत्पन्न ना करे। तब उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने एक आदेश पारित किया। ये जानने का पुरुषार्थ करना कभी कभी गुरु की आज्ञा कैसी हो सकती है। आप गुरु भक्तों में माने जाती है समाज, लेकिन जब गुरु आज्ञा दे रहा हो तो उसको पालन करने में हमें क्या क्या करना पड़ सकता है ये देख लेना। गुरु बनाना बड़ा आसान है, बड़ा है। एक श्रीफल चढ़ा दिया, महाराज मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कह दिया, हो गया गुरु। गुरु मानना और गुरु की आज्ञा मानना बड़ा कठिन है। एक बात याद रखना, क्या कह रहा हूँ। गुरु की आज्ञा गले से उतरती नहीं, गुरु तो उतर जाता है। और गुरु जब आज्ञा दे दे तो कई लोग के तो गुरु दिल से उतर जाता है। आपके दिल में उतरा है कि दिल से उतरा हुआ है? आप पूछ रहा हो शाहपुरा वालों, गुरुदेव तुम्हारे दिल से उतरे कि दिल में उतरे? देख लेना, आज्ञा बड़ी कठोर होती है। तो उन मुनि महाराज ने जैसे आज्ञा दी, पूरे संघ को आज्ञा एक पारित किया गया कि सारा संघ मौन को धारण करेगा। कोई भी मौन तोड़े ना, मौन बोले ना, कोई भी आ जाए। और जब आपके पास कोई आ जाए तो चर्चा का विषय ना बनाए कोई भी, जो आज्ञा गुरुदेव। सभी ने मौन धारण कर लिया। लेकिन नगर में जैसे ही खबर फैली कि अकंपनाचार मुनि अपने इतने बड़े संघ के साथ 700 और वन के बाहर उन्हों का आगमन हुआ है, क्योंकि पहले नगर में नहीं रहते थे। पहले साधु कहाँ रहते थे? वन में, उपवनों में, जंगलों में। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम चतुर काल से भी ज्यादा पुण्य आत्मा हो इस सब्जेक्ट में। क्या कह रहा हूं? तुम चतुर काल के श्रावकों से भी तुम इस काल के, पंचम काल के श्रावक बहुत पुण्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ काल में साधु को ढूंढने जाना पड़ता था, अब साधु बिल्कुल निकट में बसता है, बिल्कुल तुम्हारे पास बसता है। पंचम काल साधु के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, साधु के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसलिए कि साधु यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता, वो उसे आज्ञा का पालन करना तो यहाँ रहना। अगर मान लो आचार्य भगवान जैसे ऐसे महान साधक वन में होते तो अपन सब अनभिज्ञ होते, कुछ नहीं होते, भटक रहे होते। लेकिन महान अनुकंपा उन आचार्य गुणभद्र स्वामी की आज्ञा है। उन्होंने आत्मानुशासन में लिखा कि अब कोई भी साधु वन में निवास ना करे,
वो करे, श्रावकों के पास रहकर श्रावकों से भिन्न होकर निवास करे, श्रावकों में निवास ना करे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं तुम लोग को घर में रोकने लग जाओ, आजकल ये प्रचलन होने लगा, घर में साधुओं को रोकने लगे। अब वो नहीं, ऐसा निवास बनाओ जहाँ ना। और जैसे मुनि महाराज वहाँ पहुंचे, 700 मुनि महाराज का आगमन हुआ, नगर में ऐसी खुशी हो, बड़े जोर शोर से लोग गुरुदेव के दर्शन करने पहुंचने की अब उत्साह के साथ, कोई श्रीफल ले रहा है, कोई रत्न की थाल ले रहा है, सब ऐसे लेके चलने लगे। वो श्री वर्मा नाम का राजा अपने महल की छत पर बैठकर देख रहा था कि ये भीड़ एकदम से अचानक जब होती कुछ तो क्या बात है, हल्ला सा मच रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मंत्री कहता है, राजन ये सब मूर्ख हैं। क्या है ये सब? मूर्ख है। कोई एक नंगा सा साधु आए, कुछ लोग बैठे हैं और ये उनकी अज्ञानता के कारण ये सब कुछ नहीं, जनता अज्ञान है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। उनके कौन है? एक कोई अकंपनाचार नाम का कोई साधु है, 700 साधु अपने साथ लाया है, ये सब वहां जा रहे हैं और महान अज्ञानी है। उन्होंने जैन साधु को क्या बोल दिया? महान अज्ञानी, ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, मात्र सिर्फ इसके लिए साधु बन जाते हैं। आजकल ये नए लोगों में, जो पढ़े लिखे लोगों में एक धारणा भी है पक्की, जिसको कोई काम नहीं होता वो क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। जिसको कोई घर में ना हो, अभाव हो, पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, ये सब साधु बनते हैं। नहीं, ऐसा आपकी धारणा में नहीं है, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग जो हाई एजुकेटेड लोग कहलाते हैं, सो कॉल्ड जिनको बोलते हैं, पढ़ा लिखा है, वो नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता। आचार्य भगवान उनको बोलते हैं बाइब्रेन, पढ़ा लिखा अज्ञानी। तो वो आज की पीढ़ी भी यही मानती। जब उन्होंने ये देखा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी चलूंगा, उन्होंने बहुत समझाया, महाराज जाने की जरूरत नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, क्या करोगे वहां जाके। संयोग से नहीं माने तो अब जब राजा जा रहा हो तो मंत्रियों को भी जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मंत्रियों ने कहा कि ठीक है राजा, आप नहीं मानते हो, लेकिन आप देख लेना, सब अज्ञानी, एक भी किसी काम के नहीं है, एक भी साधु। अब पूरे लोग वहां पहुंचे, जनता धन्य धन्य हो रही है, नमोस्तु कर रही है, श्रीफल चढ़ा रही है। और सही बताओ, और साधु ना बोले तो तुम्हारी स्थिति क्या होती? मान लो हम 8 के 8 मोल ले ले, तीनों महाराज, 5 छुल्लक, सही बताओ तुम क्या करोगे? अज्ञानी मानोगे, कुछ आता वाता थोड़ी होगा, इसलिए बोलते नहीं है। तुम सही बता रहा हूं, तुम में से कई लोग कह देंगे आचार्य लोगों ने किन किन को दीक्षा दे दी, किसी को भी दे देते हैं गुरुदेव दीक्षा, ना आता है ना जाता है, कुछ नहीं आता है इनको। सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब उधर घूमा हूँ तो मैं देख चुका हूँ, इन वातावरणों में घूम चुका हूँ मैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, सब वहाँ के साधुओं की स्थिति भी देखा, वहाँ की श्रावकों की स्थिति भी देखी, और एमपी में भी देखा। ऐसे कोई एमपी में भी कोई ऐसा नहीं कोई कम खुदा है यहाँ के लोग, जितना खोदो उतनी खुदा खुदा मिलता है यहाँ तो। सब दूर है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, जैसे जैसे वो बलि के साथ पहुंचे, राजा श्री वर्मा पहुंचे, उन्होंने नमोस्तु किया एक एक साधु को। आप नमोस्तु जैसे करते वैसे नहीं कि उन्होंने उनकी नमोस्तु देखना। आप लोग नमोस्तु कैसे करते हो आप जानो। अच्छा बताओ कैसे करना चाहिए? ये तो बैठ के, पहले जाना कैसे चाहिए? 3 प्रदक्षिण दे सिरनायो, कर पूजा थुथि कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। कैसे जाया करो?
साधु के पास जाओ तो कैसे किया करो, 3 प्रदक्षिणा दे, 3 जब जाओ और अगर वहां मिल जाए जगह तो 3 प्रदक्षिणा दिया करो। अगर जगह मिल जाए, नहीं है तो क्या कर सकते, क्योंकि अगर गुरु की 3 प्रदक्षिणा से जब दी जाती है, ये 3 प्रदक्षिणा का गजब का गहरा अर्थ है। 3 प्रदक्षिणा ऐसे नहीं होती। 3 प्रदक्षिणा ये किस कारण दी जाती है पता है आपको? 3 प्रदक्षिणाओं के सबसे मुख्य भाव होता है जन्म जरा और मृत्यु के नाश करने के लिए 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। पहली प्रदक्षिणा है भगवान, मैं आपके चरणों में पहली प्रदक्षिणा इसलिए दे रहा हूं कि आप स्वयं 3 लोक के नाथ हैं, आपने जन्म को जीत लिया है। दूसरी प्रदक्षिणा में ये भाव करता है श्रावक, हे प्रभु आपने मृत्यु को जीत लिया है और बुढ़ापा आपको अब कभी नहीं आएगा। तीसरी परिक्रमा आप करते हो। फिर इसके अंदर जब परिक्रमा करो तो ऐसे भाव क्या करो, हे प्रभु मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। क्या प्राप्ति हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हो। हे प्रभु मुझे अपने उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, मुझे ये सब प्राप्त हो आपसे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं आपका भिखारी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आपका भक्तों की भिखारी है, पुजारी हूं, भिखारी नहीं हूं, मैं भक्त हूं। क्या हूं मैं आपका? भक्त हूं। साधु के पास भी करो, माइक से बोलो, क्या कह रहे आप? हाँ, यदि हम साधु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और ये भावना करते हैं कि जैसे आपने प्राप्त किया वो हमको प्राप्त हो, क्योंकि अभी जन्म जरा और मृत्यु तीनों उनके अभी बाकी हैं, तो क्या वो गुण हाँ ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ नए हैं, नए को पढ़िएगा। हमारे यहाँ भावी निगम नहीं चलता है, भूत निगम नहीं, भावी और वर्तमान। हम मुनि महाराज में क्या ढूंढते हैं बता दूं आपको। मुनि महाराज के अंदर हम ढूंढते हैं भावी अरिहंत। वो कैसे ढूंढते मैं बताता हूँ। और भावी अरिहंत नहीं, हमारे गुरुदेव तो क्या ढूंढते हैं, कभी मैंने बताया था आपको। एक चीज बताऊंगा, अब इसके बाद आपका मन गदगद होगा। गुरुदेव के हर शिष्य में आप क्या ढूंढना, गुरुदेव अपने शिष्यों में क्या ढूंढते हैं। गुरुदेव के साथ एक बार इरियापद भक्ति चल रही थी, इरियापद भक्ति में बैठे हुए थे। गुरुदेव कभी ये मुस्कुराते नहीं है, अपनी बहुत गंभीर ऐसे मुद्रा करके और बड़े आनंद से भक्ति करते। हम भक्ति करना भी नहीं जानते, अपन गुरुदेव से सीख सकते हैं भक्ति। उस दिन ऐसे शिष्य बैठते जैसे आपके यहाँ भी हम आए होंगे, आपने देखा होगा कि जैसे आहार करके आते तो सारे शिष्य गुरुदेव के आसपास बैठकर अपनी आहारचर्या के बारे में कि आज अंतरा है, उपवास है, कल क्या है, और भक्ति शुरू हो जाती है। इरियापद भक्ति आप देखना, बड़ा आनंद आता। कभी भक्ति सुनना, उस भक्ति को सुनने के बाद आपको लगता है कि कुछ सुना है। संयोग से गुरुदेव भक्ति करते करते शिष्य को देख के मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कान जब देखी तो शिष्य के भी आश्चर्य तो होता है कि आज गुरुदेव क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और बिन कारण कोई कारण नहीं से हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे। गुरुदेव की मुस्कान का रहस्य जानना चाहा तो भक्ति होने के बाद शायद प्रसाद सागर जी थे और एक आध महाराज और थे, प्रसाद सागर जी और भी मल्ली सागर जी होंगे। उन्होंने गुरुदेव से भक्ति होने के बाद निवेदन किया कि आचार्य भगवान एक बात आपसे पूछना थी। तो गुरुदेव ने क्या बात? आज आपकी मुस्कान अचानक हम लोग को देख के क्यों प्रकट हो रही थी? आचार्य जी कहते चलो सामयिक का समय हो रहा, क्योंकि आचार्य जी टालते हैं, मतलब ज्यादा। तो नहीं गुरुदेव थोड़ा सा तो आप बताइए ना। तो आचार्य भगवान पहले तो टालते टालते रही, तो गुरुदेव ने जो महत्वपूर्ण चीज की, गजब की चीज की, मेरा हृदय तो उसके बाद ना जाने को उछाल मारता है इस बात को सुन के कि गुरुदेव के मुख से निकली तो ये सच होगा, इसलिए उछाल मारता है। वो बात जो कही आनंद देगी आपको, और अगर इस चीज से आप समर्थन हो फिर समर्थन हो ही जाएगा आपका विषय। गुरुदेव ने कहा तुम सबको मैं आज देख रहा था, आज मैं तुम सबको जब मैंने देखा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं साधुओं के बीच भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं भावी सिद्धों के बीच में भक्ति कर रहा हूं।
क्या भावी सिद्धों के बीच में भक्ति कर रहा हूं। देखो गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो, हम जैसे तुच्छ चरणों की धूल नहीं, जिसका कोई आगे ठिकाना नहीं, क्या होगा हम सिद्ध बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। लेकिन मेरा पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा तो अब सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूं, लेकिन मैं गुरु के वचन पे मेरा पक्का। तो आप खुद सोचो नरेंद्र कि अब गुरुदेव ने जिनको सिद्ध, जिनमें गुरुदेव ढूंढते हो, तो हम क्या सोचे कि ये अभी मुनि हैं या इनकी जन्म मृत्यु नाश नहीं हुई है, इनके लिए हम कैसे, नहीं, भावी नए अपने पास नए विवक्षाएं। हम अनेकांत के धोतक हैं, हम अनंतकांत के पूजक हैं, हम शाद्वाद धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम एकांत पक्षी नहीं हैं, समझ रहे हो। तो जब उन्होंने, जब भी 3 परिक्रमा करो, समझ रहे हो, करोगे कि नहीं, कहीं वो साधु मिल जाए तो 3 परिक्रमा करना, और 3 परिक्रमा करके खाली हाथ तो अब जाना है ही नहीं। अब तो कैसे जाना है, भरे हाथ। खाली हाथ वालों का नंबर 12 बजे के बाद। खाली हाथ जो आते हैं वो 12 बजे तक साधु के दर्शन ना करें, क्योंकि उनकी आहारचर्या का समय होता है। तो महाराज क्या इससे क्या, अब सगुन ना हो जाए। खाली हाथ वालों को मैं क्या मानता हूँ, अब सगुन मानता हूँ। महाराज क्यों, क्योंकि तुम मुझे सगुन मानते हो कि नहीं। अब ये शाम की क्लास का सब्जेक्ट था, अब सुबह कैसे बताऊं। हाँ महाराज जी, ये एकांत और अनेकांत क्या कहलाता है? लंबा विषय हो जाएगा, मेरे पाठक जो श्रोता है वो आगे सो ना जाए, फिर भी अनेकांत एकांत बता देता हूँ। बहुत सरल शब्द है, गुरुदेव ने एक अच्छी परिभाषा दी। एक शब्द होता है ही, एक शब्द होता है भी। आचार्य भगवान ने लिखा है ही से भी की ओर, बस ये एकांत और अनेकांत। अब भी और ही क्या होता बता देता। आप पिता ही हैं कि पिता भी हैं, पूछ जल्दी फुर्ती। भी हैं, ही तो नहीं ना। ही एकांत का द्योतक। आप मन में अगर आपसे कह दिया आप पिता ही हैं, तो आप भाई नहीं हैं, आप पुत्र नहीं हैं, आप चाचा नहीं हैं, आप मामा नहीं हैं, आप ताऊ नहीं हैं, तो मतलब आप सारे संबंध आपके एकांत में चले गए। तो एकांत मिथ्या हो गया, क्योंकि आपने ही लगा दिया। और आप पिता भी हैं, भी लगाने से आप चाचा भी हैं, मामा भी हैं, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं। तो भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई ना हमें। अपेक्षा, भी का अर्थ हो गया अपेक्षा, ही का अर्थ हो गया ऐसा ही। आप में विवाद कब होता है आपके समाज में, मैं ही सच हूं, तुमने गलत किया। अरे भाई, उसने अपनी अपेक्षा से समझा, आपने अपेक्षा से समझा। तो जब अपेक्षाएं हमारी सबकी अपनी है, तो झगड़ा किस बात का है। हम ही ना लगा के भी लगाए ना। हाँ, आप भी ठीक कह रहे हैं, इतनी बात कहते ही विवाद खत्म हो जाएगा। तो आज से आप लोग कोई विवाद ना करें, कोई भी कुछ भी कहे तो हाँ भैया आपकी बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है, झगड़ा खत्म है कि नहीं। अब दोगे कि भी लगाओगे, ही लगाओगे भी। आज से समाज ही से भी की ओर बढ़ चले, आगे बढ़ चले। अब ही से भी की ओर चलना है अपने को, ही नहीं लगा। ही झगड़े की जड़ है, भी झगड़े की जड़ नहीं। घर में विवाद कब होता है, कह दिया ना मैंने ऐसा ही होगा, बस घर में विवाद हो जाए। भाई भाई में अब समझ लो दीवार खड़ी होने वाली। कब होती है दीवार खड़ी, किसी व्यक्ति ने कहा जब दीवार में दरार आती है, जब दीवार में दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, जब दिल में दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं। दिल में दरार मत आने दो, क्योंकि दिल में दरार आ गई तो दीवार गिरेगी नहीं, खड़ी होती है। आपके दिल में दरार आती है तब दीवार खड़ी होती है। दीवार में दरार आती है तो दीवार, समझ रहे हो कि नहीं। तो दिल में दरार मत आन देना। मनभेद न हो, बिल्कुल इसको खत्म करो। मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो। जिस समाज में मनभेद होने लगता है
वहीं से समाज का पतन निश्चित है, उस घर का पतन निश्चित है, उन भाइयों का पतन निश्चित है, उस देश का पतन निश्चित है जहां पर मनभेद होने लगते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद और मतभेद भी समझाऊंगा। चलिएगा, विषय को आगे बढ़ाता। मनभेद का मतलब होता है इसको देख लूंगा, इसने मेरी बात को काटा था, इसने मुझे उस दिन नीचा दिखाया था, ये कहलाता है मनभेद। मतभेद होता है भाई, देखो भाई मेरा मत ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तो वो कहता है नहीं भाई मेरा मत ऐसा है कि इस काम को ऐसा किया जाए, ये मतभेद है। हम अलग अलग मत के मानने वाले हैं ना, कोई अलग मत मानता है, कोई वैष्णव मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई हिंदू मानता है, कोई जैन मानता है, ये मतभेद है हमारे यहाँ। लेकिन है तो सब भारतवासी, एक लेके रहते हैं, एक बार। लेकिन जब मनभेद हो जाता है तो भाई अब इसके धर्म को नहीं मानने देना है, इसके धर्म को खत्म करो, हमारा धर्म चलेगा बस, यहाँ मेरा ही धर्म चले, मैं ही सच हूं, ये मनभेद है। और मतभेद कोई बात नहीं, आप अपना मत है, ये मेरा मत है, समझ रहे हैं? तो हमें मतभेद हो सकता है, दो भाई है, मतभेद हो सकता है कि वो उसकी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा ऐसी है, तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। दो भाई हैं, नहीं मिलते विचारधाराएं, क्या करें, अपने अपने विचार होते नहीं मिलते। लेकिन मतभेद तो मत रखो, मनभेद तो मत रखो कि देख लूंगा इसको, निपटाऊंगा, इसने मेरा नीचा। ये क्या, ये कहाँ जा रही है आपकी समाज, ये कहाँ जाएगा आपका घर, कहाँ जा रहा आपका परिवार? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को? हमारा ईगो जब आगे आने लगता है, हमारा अभिमान हमें घमंड में जब चूर चूर होता है, वहीं से बंटवारा होते और कहीं नहीं बंटवारे होते। बंटवारे की जड़ ही यही है, ये जड़ है, इसको जड़ को मिटाओ। समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये कितनी बड़ी घटना घटी इतिहास में, 700 मुनियों पे कैसा उपसर्ग हुआ, रक्षाबंधन पे क्यों हुआ? ईगो था और कुछ नहीं था। आगे आ रहा हूं, मतभेद और मनभेद आगे चल रहा हो, जब विवाद होगा इनके बीच में। तो फिलहाल आपको समझ में आया आप मुनि के पास कैसे जाओगे, गुरु के पास कैसे जाओगे आप? गुरु के पास भरे हाथ, भरा मन, आंखों में आंसू हो। भरा मन नहीं होना चाहिए, नहीं, भरा मन का मतलब गदगद। भरा मन का मतलब होता है, मैंने देखा है कई लोगों को, वो गुरु को देखते ही बस नेत्र झलझला जाते हैं उनके। बहुत लोगों को देखा है, बस गुरु को देखेंगे, बस पूछो क्या बात है, नहीं नहीं हमें कोई कुछ नहीं महाराज, बस आपको देख रहा हूँ। मैंने कई बार स्वाध्याय करता रहता हूँ, बैठ जाता है वो आके, मैं कहा भाई आगे बढ़ो, हो गया? नहीं महाराज, बस आपको देखना है, बस आपकी मुद्रा मुझे अच्छी लग रही, मुझे कुछ नहीं, आपसे कोई चर्चा नहीं है, आपसे कोई बात नहीं है, बस आपकी मुद्रा, ये दिगंबर मुद्रा है ही ऐसी। इस मुद्रा को तो देवता तरसते हैं, तुम तो मनुष्य हो। देवता भी इस मुद्रा के दर्शन को तरसते हैं कि क्योंकि उनके स्वर्ग में भी ये मुद्रा नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है ये जो तुम्हें प्राप्त है ना। अब तुम इसकी कितनी वैल्यू करते हो ये अलग बात है, लेकिन तुम पुण्यवान लोगों में से हो जो तुम्हें प्राप्तव्य है। एक बात बताओ, जो ये आहारचर्या हाथ में रखते हो, आहारचर्या हाथ में देते हो, तुम कितने भाग्यशाली हो पता है? तो उन भाग्यशाली लोगों में से हो जो भाग्यशाली देवता सौधर्म इंद्र भी ग्रास नहीं रख सकता। जब वो क्या करता है मालूम आपको? आप जब ग्रास रख देते हो, तुम जब गुरु के हाथों में ग्रास रख देते हो तो सौधर्मस एक काम कर सकता है, रत्नों की वर्षा कर सकता है कि धन्य है, इतनी सी करता है। पुष्प वृष्टि करता है, सौधर्म इसलिए नहीं बना सकता, देवता इसलिए हार नहीं दे सकता क्योंकि देवता अधा कर्म नहीं कर सकता। अधा कर्म का मतलब खुद से बना के नहीं दे सकता, खुद से कमा नहीं सकता। देवता खुद बना नहीं सकता हार को, कल्प वृक्षों से तो ला सकता है, लेकिन
तुम बनाते हो अपने हाथ से। जो महिलाएं थोड़ा सा मन में भाव आता है कि मैं दिन भर करती रहती हूँ, मैं महाराज के प्रवचन सुनने नहीं जा सकती, मैं कर नहीं पाती, बस तुम ही जाते हो। कभी कभी आपसे कहती है ना, घर में नहीं कहती, हमें से ही कहती है महाराज मैं तो परेशान सही है। चौके के चक्कर नहीं, उन्हें कह देना ये प्रवचन सुनाना, उनको ये प्रवचन सुनाना कि आचार्य भगवान ने क्या कहा था, ये बता रहा हूं। आचार्य भगवान से एक महिला ने पूछा कि आचार्य गुरुदेव, आप जब मैं नवधा भक्ति के लिए हम लोग खड़े होते हैं तो सुबह 6 बजे से लग जाते हैं आचार्य श्री, और 10 बजे तक बनाते हैं, ना हम प्रवचन सुनते हैं, ना हम आपकी पूजा कर पाते हैं, ना मंदिर में पूजा कर पाते हैं, ना भगवान का अभिषेक भी नहीं देख पाते, और आर भी नहीं होते, आर हो जाए तो भी संतुष्टि। तो महाराज क्या हम तो सबसे चले गए? आचार्य भगवान ने गजब का उत्तर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं सुनो, तुम अभिषेक नहीं देख पाई, पूजा नहीं कर पाई, हमारी पूजा नहीं कर पाई, लेकिन तुमने जो 6 घंटे का विधान किया है, 6 घंटे का विधान क्या किया तुमने? पूजा नहीं की है, महाविधान किया है तुमने। जो आहारचर्या की, आप आहारचर्या के भाव को पकड़ ही नहीं पाते अभी। आप लगते हैं आहारचर्या के इसको सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए आपके जीवन में। जिस दिन तुम्हें ये आहारचर्या समझ में आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे दिल में ये आहारचर्या का भाव गदगद मानने लगेगा, तुम समझ पाओगे कि तुम्हें क्या मिला है। अभी शाम की क्लास में चल रही थी एक बार चर्चा, नवधा भक्ति क्यों करते हैं, क्यों अपन महाराज इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं हम महाराज। तो मैंने एक बात इनसे पूछी थी, आपसे ही पूछ लेता हूँ, पुरुष वर्ग सुबह उपस्थित थे। मैंने इनसे ये पूछा था कि क्यों ना मुनि महाराज के लिए तीर्थंकरों ने टिफिन की व्यवस्था क्यों नहीं रखी। टिफिन समझ रहे हो? क्या आपका टिफिन से पेट भरता है कि नहीं भरता है? जैसे आप जाते हो तो टिफिन ले जाते हो तो भरता है कि नहीं? तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाता तीर्थंकरों के द्वारा कि एक टिफिन महाराज को 8, साढ़े 8, 9 बजे पहुंचा दो। महाराज अपना आहार किया और फ्री वे, तुम्हें भी इतनी सारी झंझट लगे, महाराज आओ करते रहते तुम, और धूप में खड़े महाराज आ नहीं रहे, ऊपर से 3 परिक्रमा अलग दो, चरण अलग दो, पूजन अलग करो, उसमें भी लोट अलग जाए, कुछ भूल जाओ तो लोट जाते हैं। अब नवधा भक्ति है लोट जाओ, तो फिर ये सिस्टम क्यों ना कर दिया जाए? बताओ, मंजूर है आपको? ये मंजूर है आपको कि टिफिन महाराज क्या पहुंच जाए, कि महाराज आपके घर तक पहुंच जाए? सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ टिफिन सिस्टम शुरू कर दिया तो तुम्हारा कितना बड़ा घाटा है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे घर पे कौन आया है। मैंने इनसे एक बात कही थी, तुम्हारे घर पे जब मरता है उसे मरघट कहते हैं, जहाँ आदमी मरता है उसे मरघट कहते हैं, जलाता है उसे शमशान कहते हैं। तो मरता कहाँ है आदमी? घर पे, इसलिए उसको मरघट कहते हैं। और जिस दिन जिस समय साधु का चरण तुम्हारे घर पे पड़ता है, वो मरघट से मंदिर बन जाता है। एक बात याद है, मरघट से मंदिर बन जाता है जिस समय साधु का चरण तुम्हारे घर पे आता है। याद रखना, ये साधु का चरण कोई छोटी मोटी वस्तु मत मान लेना है। ये तुम्हें लग रहा है, ये तुम्हें ऐसा बिल्कुल अंदर से अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है। जिस दिन तुम्हें इसकी वैल्यू आने लगेगी, कीमत होने लगेगी, हमें क्या प्राप्तव्य हुआ है, क्योंकि जब तक सद्भाव है वस्तु का तब तक उसकी कीमत नहीं होती, अभाव में कीमत पता पड़ती है। हम लोग 5 महाराज थे, जब दिल्ली में थे, यूपी में थे, हरियाणा में थे, तब तक उनको लगता था कि महाराज बड़े निकट है। लेकिन आज जब उनसे हम यहाँ चले आए, गुरुदेव ने आगे देखे यहाँ बुला लिया, तब उनसे पूछो, जितने वाले आते ना दिल्ली वाले, इनसे पूछो क्यों आते हो तुम लोग इतनी दूर? तुम्हारे वहाँ महाराज नहीं है क्या? तुम्हारे वहाँ साधु नहीं है? क्यों आते हो यहाँ पे तुम? ये 5 महाराज ही तो भेजे थे आचार्य भगवान ने। आ तो गए, ठीक है, अब तुम वहाँ के साधुओं से काम चला लो। एक ही आवाज निकलती उनके मन से, साधु तो हैं
साधु तो बहुत है महाराज, लेकिन गुरुदेव विद्यासागर के साधु नहीं है हमारे पास। आचार्य भगवान के शिष्य नहीं है हमारे पास। आप समझो महाराज, हमें नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आते हो, देखो ना तुम, अभी तो बस शुरुआत होती है, धीरे धीरे उनकी लगन देख के लगता है कि उनको क्या अभाव हुआ है, लगता है कभी कभी हमें। आप समझ लो, जब तुम गुरु को आरदान देते हो, गुरु के हाथों में जब रखते हो, तब तुम्हारा वो द्रव्य, वो तुम्हारा दिया हुआ दान तुम्हें क्या देता है मैं बता देता हूँ संक्षेप में बहुत। क्या तुम केसलोच कर सकते हो? नियम ले लो आज से कि हम 3 महीने में, चलो 4 में कर ले लो, चल 6 में कर ले लो, 6 महीने में केसलोच करेंगे महाराज, कर सकते हो? महाराज केसलोच तो छोड़ दो, हम एक जब बाल उखाड़ लेते हैं तो हमें समझ में आता है क्या है, नहीं करते। तुम केसलोच नहीं कर सकते। क्या तुम पैदल चलने का नियम ले सकते हो? जिंदगी भर पैदल चलें, कोई वाहन नहीं कर सकते। क्या 3 टाइम सामायिक का नियम ले सकते हो? चलो वो भी कोई एक आदि ले लेता है, जब 3 प्रतिमा ले लेता है तो वो ले लेता है। क्या तुम एक समय भोजन, वो भी जैसा आएगा वैसा, नाक इधर से उधर नहीं होगी, थाली का चक्र नहीं बनेगा। जब नमक कम होता है तो थाली का क्या होता है, चक्र बन जाता है, एकदम से घूमने लगता है। क्या है ये, कचरा खिलाओगे? इसलिए कमा रहा हो जिंदगी भर, इसलिए घर में न नमक है, न मिर्ची है, न मीठा है, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे। ऐसे ही कहते, ऐसे ही होता है। महिलाएं जल्दी बताओ, है ना, इनकी हालत ऐसी है ना। एक नमकीन किसी दिन कम बन जाए तो कैसे चिल्लाते हैं, मीठा कम हो जाए थाली में इनकी तो कैसे नाराज होते हैं, है कि नहीं? सच है, सोचो तो। क्या कह अब के? अच्छा, ये आपकी विशेषता थी क्या? मैं तो अंदाज से बोल रहा था। व्यथा सुना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं महाराज अब समय बदल गया है, अब तो वो कहते हैं खाना हो तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। कोई बात नहीं नरेंद्र जी, जिस दिन तुम्हें ये सुनने को मिले तुम मेरे पास चले आना, तुम्हें 56 भोग ना खिलाओ तो क्या। लेकिन क्या करें, बुंदेलखंड में एक कहावत है, बता दूं, सो जूते खा तमाशा घुस के देखे। क्या करता है? सो जूते खा तमाशा घुस के देखेंगे। ये क्यों बनी कहावत? ये पहले मेले ठेले लगते थे तो उनमें मेले में वो दिखाने आते हैं, सर्कस है, पिक्चरें हैं, तो आदमी कहीं इधर से घुसता था, कहीं उधर से घुसता था, तो वो पिटता था। जब पिटता था तो फिर भी तमाशा घुस के। ऐसे ही तुम ग्रस्त हो, कितनी मार खाते हो फिर भी घर में घुसते, फिर भी घर से बाहर नहीं निकलते। तुम सो महाराज इतना भी सच मत बोला कर। क्या करूं, मेरे गुरु ने झूठ बोलने का नियम मना कर दिया, मुझे महाव्रत दिए हैं तो मैं अब सच ना बोलूं तो क्या करूं। तो आर दान की विशेषता आपको बता रहा था। आर क्या चीज होती है? आर जब देखो, चलो केसलोच नहीं कर सकते, तुम पैदल नहीं चल सकते, प्रतिक्रमण तुम नहीं कर सकते, तुम कुछ मत करो, तुम्हें एक सस्ता और सुंदर तुम्हें बता देता हूं उपाय, जो तीर्थंकरों ने तुम्हें, सिर्फ तुम्हें, हमें भी नहीं, सिर्फ तुम्हें सौंपा वो काम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, स्वाध्याय नहीं कर सकते हो मत करो, तुम एक काम करना, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे दर पे, तुम्हारे चौके में जिस दिन गुरु आ जाए उस दिन आहार दान कर लेना। और तुमने आहार दान कर दिया तो गुरु के स्वाध्याय का, गुरु के केसलोच का, गुरु के पैदल चलने का, गुरु के प्रतिक्रमण का, गुरु की ध्यान का, सबका छठा हिस्सा तुम्हारे अंदर अपने आप चला जाए, अपने आप देखो।
तो ये बात ये याद रखना कि जब जब तुम गुरु को दान दो, जब दान कैसे देना, कैसे दोगे दान? ऐसे गदगद उछाल अंदर से कि हाँ मेरे दर पे आज कौन आया है, मेरे दर पे आज गुरु आया। कौन आया? गुरु। तुम उनके अंदर खोजा करो कि ये वो हैं जिनके अंदर आचार्य भगवान भावी सिद्ध खोजते हैं, वो मेरे दर पे आए। मेरे किसके चरण पड़े, मैंने किसके चरण धोए, ये नहीं, ये सामान्य साधु मत माना करो। मैं तो अपने आप को सामान्य मानता हूँ, मैं विशेष नहीं मानता। नहीं तुम सोचो कि महाराज तो अपने आप को विशेष बोल रहे, मैं नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं, उनके नक के बराबर भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं गिनता। लेकिन तुम क्या गिना करो, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं गिना। तुम जब जब गिनो, तुम जब तुम्हें कोई साधु दिख जाए, कोई शिष्य ऐसा दिगंबर मुद्रा में दिख जाए, जब जब तुम्हारे अंदर ये उछाल मारने लगे, तब तब कोई भेद नहीं करना, क्योंकि आचार्य भगवान का शिष्य है, उनका तो छोटा अंतिम शिष्य भी हो। अंतिम शिष्य कौन है उनका? अंतिम शिष्य बता दो, चलो जल्दी बता दो, उनका नाम कौन है? विशाल सागर। 3.9 करोड़ में कोई अंतिम मुनि मिले तो उसका नाम बताना, वो विशाल सागर जी है, वो अंतिम शिष्य है। 3 करोड़ में अपना अंतिम नंबर मानता हूं मैं अपना, खे कि नहीं? कल रौनक कह रहा था कि महाराज 3 करोड़ क्यों कहे, आपको पता है? कि मुझे क्या पता, क्योंकि महाराज यहाँ के 3 ब्रह्मचारी हैं, अन्नू, रौनक और अक्षय। ये 3 जिस दिन होगा तो 3 कम 9 करोड़ हो जाएगा, ऐसा वो कह रहा था। मुझे नहीं पता, तुम्हारा गांव क्या है वो तुम जानो। चलिए आगे बैठता हूं। तो आनंद आ रहा चाहिए, आनंद में रहो। आचार्य भगवान ने कहा कि देखो ज्यादा गंभीर भी मत हुआ करो, ज्यादा भी कर्म सिद्धांत ऐसा पढ़ाया करो जो ये अल्प कौतुक, अल्प थोड़ा सा इनको गुदगुदा के पढ़ाया करो। जो माँ का एक सिद्धांत होता है कि माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, देखा करो, मैंने देखा, तो माँ क्या करती है, उसके पेट में हल्की सी गुदगुदी कर देती है, तो दूध गुटक जाता है। बस मेरी माँ ने भी सिखाया, जब इनको कुछ पिलाओ तो गुदगुदा दिया करो, ये पी जाएंगे, इनके अंदर उतर जाएगा, है ना? बस इतना सा करना। तुम दही बना के नहीं लौटा, नहीं तो दूध दिया और तुम दही नहीं, अंदर जमाना, अंदर उतारना। तो जब जब तुम्हारे दर पे गुरु आए, जब जब तुम्हारे घर पे कोई साधु आ जाए, तो आप कैसा करोगे? गदगद भाव से दोगे, छठा हिस्सा दोगे। मेरे मन में कुछ भाव आ रहा है, वो रखने का बार बार पुरुषार्थ कर रहा हूं, बता दूं, बहुत तीव्र भाव आ रहा है। मेरा मन ये है कि शाहपुरा में एक बार मुझे वो दृश्य देखना मेरी आंखों में, क्योंकि मैंने कहा ना तुमसे कि मैं आचार्य भगवान के साथ यहाँ नहीं आया पाया है, मुझे इसका गम है। जब यहाँ आचार्य भगवान ने यहाँ प्रतिष्ठा करी, उस समय में आगरा में प्रतिष्ठा कर रहे थे, सेम यही भगवान, तुम्हारे 11 फीट के थे, वो 7 फीट के थे, और सेम ये के यही भगवान। और मैं बड़ा अभाव और बड़ा मन में ये सोच के मन में बार बार कि मैं कब वो भगवान के दर्शन करूं जो आचार्य भगवान ने प्रतिष्ठित करे, वो किए, वो मन में वो दर्शन मुझे हो गए। अब वो दृश्य में मेरे मन में वो दृश्य घूम रहा है कि जब आचार्य भगवान आए होंगे और जब घर घर आचार्य भगवान निकले होंगे, तो शाहपुरा का क्या दृश्य होगा। एक बार मुझे वो देखने का मन है, दिखाओगे? बस मुंह की बात छीन ली आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा एक मन है कि इस बार के रक्षाबंधन पर्व पे घर घर नवदा भक्ति हो, घर घर नवदा। अब मुझे इतनी सी मैं कर सकता हूं। मेरा मन है कि इस बार के नवदा भक्ति घर घर, इस बार का रक्षाबंधन पर्व कि जब शुभांशु कैसेट भेजे,
और जब ये बनाए और जब ये घर घर जा रही हो और जब पूज गुरुदेव देखे तो हाँ वो भी कहे कि इतना बड़ा दृश्य शाहपुरा में, बस कर दोगे इच्छा पूरी। बहुत छोटी सी चीज की मैंने भावना रखी, बड़ी तो नहीं रखी। कुछ नहीं करना उस दिन, बहुत ज्यादा नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं करना, 3-4 वस्तुएं तो अपने आरदान में बनाना ही है अपने, कोई बात नहीं, शुद्धि का अपने को। और मेरा मन ये नहीं कि तुम मुझे आरदान नहीं, तुम्हें महाराज आपको उद्दिष्ट का दोष लगेगा, ज्ञानी भी बहुत है महाराज आपने को आपको उद्दिष्ट का दोष लगेगा, आप उद्दिष्ट का आहार कर रहे हो, मैं उद्दिष्ट नहीं है भाई, मेरा उद्देश्य तो समझ ले। उद्दिष्ट का मतलब होता है मुनि महाराज अपने मुख से जब कह के आहारदान बनवाते हैं कि मेरे लिए ये बनाना, मेरे लिए ये बना देना, इसका नाम उद्दिष्ट है। मेरा मन उद्दिष्ट का तो हो ही नहीं। और मैंने कल एक घोषणा की थी शाम को कि बुंदेलखंड में उद्दिष्ट तो होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए ही नहीं होता कि साधु अगर 9:30 बजे भी आ जाए और 9:35 पे भी आहार पे निकल जाए तो 10-20 चौके तो यूं खड़े हो जाते, यूं खड़े हो जाते। वहां क्या उद्दिष्ट और क्या वहां पे उद्देश्य? साधु को मुख से बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ का तो बच्चा 12 महीने और बच्चा जानता है कि गुरु भक्ति कैसे की जाती है। तो मेरा उद्देश्य समझना, मेरा उद्देश्य है कि तुम अभक्ष खाते हो, रक्षाबंधन के दिन अभक्ष खाते हो। अब क्योंकि तुम मिठाइयाँ खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, मेरा मन है कि उस दिन तुम इन मुनि महाराज के निमित्त से शुद्ध भोजन खाओ, बस ये है मेरा। तो करोगे पक्का? आज से मुहिम महाराज है, यही तो बता रहा हूँ महाराज जी। इसमें एक थोड़ा सा और हम चाहते हैं, क्योंकि हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो है उस दिन ना करके यदि एक दिन पहले कर लें, ये बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। कि महापूजन जो होनी है 700 सुबह कर ली जाए, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो उससे क्या होगा, हमारी समय मिल जाएगा, महिलाओं को भी मिल जाएगा, सबको, और बहुत ही अद्वितीय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए अच्छा। ऐसा विचार अभी अपन कोई फाइनल नहीं करते, क्योंकि तीनों महाराज बैठ जाएंगे, कमेटी अपन बैठ लेंगे और पूरी समाज का अपन भाव रख लेंगे। तो मन ये है, अब बता देता हूँ, मन में ऐसा भाव अच्छा है कि अपन 11 तारीख को अपनी रक्षाबंधन है, तो 10 तारीख को अपन 700 मुनि महाराज की महापूजा करें, भव्य पूजन 700 श्रीफलों से, 700 श्रीफलों से। तो महिला वर्ग को जो रक्षाबंधन के दिन विशेष तौर से अब तो पूजा छूट जाती है, आहारदान छूट जाता है, उनको दोनों लाभ हो जाएंगे। और जो दुकानदारों को भी थोड़ा सा मन में कल्प सा होता है कि हमें दुकान पे जाना है, क्योंकि उसमें 3 घंटे लगते हैं। देखो यस 700 अर्घ चढ़ेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। तो एक दिन पहले अपन 6 बजे से अपन कार्यक्रम को शुरू करेंगे, 6:30 तक शांतिहारा पूरी कर लें, और 6:30 से 9:30 तक उस दिन प्रवचन और 700 मुनिराज के अर्घ, दोनों को मिक्स करके अपन 9:30-10 बजे तक फ्री हो लेता है कि आप अपना भी भाई व्यापार इत्यादि को संभाल लो, और यहाँ पे अपन अपना। तो उस दिन अपन आराम से उन 700 मुनि महाराज के भावों को भी समझेंगे। तो एक मत से बताओ क्या उस दिन कर सकते हैं? 10 तारीख को पूजा करें, हाथ खड़े करके दिखाओ भाई, पक्का है? महिला वर्ग आपके अब दूसरे दिन 700 मुनि महाराज की जो कथा मैंने आज शुरू करी है, इसका उपसंहार कर दूंगा उस दिन। और उस दिन के साथ साथ आपको ये भी आनंद आएगा कि हम 700 तीनों मुनि महाराज के प्रवचन का लाभ भी होगा उस दिन, क्योंकि प्रवचन के लिए समय नहीं मिलता तो आपको लाभ ही नहीं होता कि आखिर क्यों घटनाओं से क्या लाभ है ना। तो ये भी अपन समझेंगे। तो ये जिम्मेदारी में 3-4 व्यक्तियों को सौंप रहा हूँ। एक सौंप रहा हूँ आपकी महिला मंडल के अध्यक्षा को। हाँ अब चेती उनकी, अभी तो मैं क्या करूं, कैसे जगाऊं? अभी एकदम इतना बड़ा फाड़ा इनके ये तो मैंने क्या भैया ये क्या हो रहा है? मेरी निगाह में सावधान बैठा करो। मैं मतलब मैं ना जाए मुझे कौन सा नेत्र मिला हुआ। तो सावधान, आपकी जिम्मेदारी है। घर घर लोगों की प्रेरणा कि उस दिन हमारे घर घर 700 मुनि महाराज की पूजा के लिए और नवदा भक्ति के लिए प्रेरणा। दूसरा शुभांशु को, अध्यक्ष महोदय को, सलील को, और भूतपूर्व अध्यक्ष कहाँ चले गए?
उनको पूरी कमेटी मिलके और नवयुवकों को मेरा एक ही आज से आपके स्टेटस और आपके डीपी पे 2 ही चीज होगी, उसकी जिम्मेदारी शुभांशु की है, 700 मुनि महाराज की पूजा का और उस दिन की नवदा भक्ति की चर्चा ही आपके दोनों आपके स्टेटस व्हाट्सएप और आपके इन चीज की होगी। अब आ रही है आपकी बात। जो बहनें हैं, क्योंकि आप हम सबको क्या मानती हो, हम तीनों महाराज को अपना क्या मानती हो, गुरु और उससे बढ़ के बड़ा भाई। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती कि तुम्हारे पास 3 अपने बड़े भाई है जो तुम्हारे पास, जो गुरुदेव के दिए, उनको तुम अपना मानती हो। तो तुम सबकी जिम्मेदारी है, जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, तुम उस दिन रंगोली से पटा देना। 700 मुनि महाराज की भक्ति करने जब यहाँ पे हो तो एक बहुत बड़ा मंच बनाना, उसको पूरा रंगोली सजाना और 700 मुनि महाराज की भक्ति के लिए जब आओ तो आपकी जिम्मेदारी कि 6 बजे घर का सदस्य यहाँ पर मौजूद हो। ये तुम सबकी जिम्मेदारी। तुम सबके व्हाट्सएप डीपी पे कुछ कोई भी सेल्फी नहीं चलेगी अब किसी की। अरे चिंता ना करो, एक ऐसा स्वधर्म बना दूंगा कि तुम्हारे 700 मन वो श्रीफल अकेला चढ़ा देगा, तुम चिंता अलग से हाँ अलग से वो कोई बात नहीं। उसके लिए तो 7 क्यों, कोई चाहे तो अपने पर्सनल 700 चढ़ाए ना, क्या बात है। कम से कम तो फिर 3 तो हमारे हैं। कम से कम की कोई विवक्षा नहीं, वो कर दूंगा, उसकी मैं व्यवस्था बना दूंगा। तो पक्की हो गई बातें, पक्की हो गई। घटना को आगे बढ़ाऊं, चलाऊं आगे को घटना। तो जब तुम आरदान करोगे, उस दिन का आरदान तुम्हारे 700 मुनि महाराज का आरदान के बराबर होगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा दिया हुआ आरदान और नहीं भी पहुंचे कोई साधु, उसकी भी चिंता भी महाराज आप हो तो 3 ही, 5 चुल्ला को हो तो 8 ही, और आप 250 घर में कैसे होगा। नहीं, आचार्य भगवान की बात सुन लेना। आचार्य गुरुदेव से जब प्रश्न हुआ था ये कि गुरुदेव ये इतने सारे नवदा भक्ति करने होते हैं, तो गुरुदेव ने जो कहा था, गुरुदेव ने ये कहा था कि जिसके घर आहार होता है उसके घर तो एक मुनि महाराज का घर आहार होता है, और जिसके घर आहार नहीं भी होता है तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज का पुण्य कमा रहा होता है। ये मत सोचना कि अगर एक मुनि महाराज आ गए तो, तुम तो ये सोचना कि बस मुझे तो नवदा भक्ति करना है। घर घर का जिनके दूर है उनके लिए व्यवस्था हम बता दूंगा कहाँ करना। जैसे भाई नसिया के उस पार हैं तो नसिया तक आ जाए, वो जिनका इस पार है वो यहाँ तक आ जाए। जैसे कि बता रहा हूँ तो अपन बता देंगे, जिसकी व्यवस्था बता दूंगा। पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित चलेगी, सामने नहीं, वो व्यवस्था अपन गड़बड़ नहीं करेगा, कोई डबल भी नहीं करेगा, एक घर में यहाँ कर रहा है एक वहाँ कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैंने बैंड लगा दिया पड़गान वालों को देख कर ही, पड़गान वालों से हार अगर मैंने ले लिए तो फिर तुम्हारे सबकी गड़बड़ हो गई, तो ये मत करना, ठीक है। तो 700 मुनि महाराज को उस दिन आरदान करने का जो भाव उद्वेलित हो रहा है तुम्हारे अंदर, घर घर क्यों करते हैं ये पड़गान, क्यों होता है ये, आपको एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ क्यों करते हैं हम लोग पड़गान। फिर इसके बाद आज का होने वाला प्रवचन विशेष प्रवचन होगा। आपका जो होने वाला प्रवचन है ये विशेष होगा। हाँ, आज रविवारी प्रवचन है तो दोनों महाराज को जाके 1-2 लोग निवेदन करो। तो आज जब मुनि महाराज आपके चरणों आपके दर पे निकलेंगे, जब द्वार से जाएंगे तीनों मुनि महाराज, तो आप अद्भुत दृश्य होगा आपके नगर का। और ये शाहपुरा की एक बात याद रखना, ये शाहपुरा की इमेज होगी जब आप वीडियो आपका हर व्यक्तित्व देख रहा होगा, क्योंकि मीडिया का जमाना है कि नहीं, सुभांश मीडिया का जमाना है कि नहीं। और सही बता दो, प्रभावना अंग होता है कि नहीं। जब तुम प्रभावना कर रहे होगे और जब ये बन रहा होगा तो तुम जब देखोगे तुम्हारा लगेगा अंदर से कि हाँ हमने क्या पाया है। आज एक ऐसी घटना को आपके सामने रखने का मन है, वो रखूंगा, महाराज आ जाए तो उस घटना को आप सुन लेना।
आज साधु का व्यक्तित्व क्या होता है उस पर रखूंगा। आपके जीवन में आप साधु की कीमत करने लगोगे इसके सुनने के बाद। घटना आपने कहीं सुनी होगी वो, लेकिन फिर भी जब सुनोगे तो आनंद देगा आपको। सुनना चाहते हो? चलिए जब तक स्टॉप कर लो, जब तक मुनि महाराज आ रहे हैं। आ गए महाराज, ठीक है।